जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 10 आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर 3 होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर 10th लेक्चर थर्ड चैप्टर दोस्तों 10 का क्या नाम है, ध्यान से देखिए। आयत कामा वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों मैंने पहले से बता के रखा है, और इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर से 3 नंबर या 4 नंबर तक का भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। इसलिए बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान है। आपने अभी तक ये 2 लेक्चर देखे हैं तो आपको लग भी रहा होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों अभी तक मैंने जितना भी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ चैप्टर वाइज सीरियल से आपको देखने के लिए मिल जाए तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर दोस्तों आप क्या सीरियल वाइज देख पाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से सीरियल से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको क्या हो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस दोस्तों देखने के लिए मिल जाए। और दोस्तों यदि आप नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को टोटल जो प्रश्न कराए हैं 10 कराए हैं। कितने हैं दोस्तों? 10। यानी कि दोस्तों आज की क्लास में जो प्रश्न संख्या स्टार्ट हुई कहां से? 11। और दोस्तों मैंने सिखाया क्या अभी तक है आपको? अभी तक दोस्तों मैंने आपको आयत यानी रेक्टेंगल के बारे में अच्छे से विधिवत से समझा दिया, और मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से सीखा भी है, और उसी से संबंधित दोस्तों प्रश्न चल रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, आयत से संबंधित ही दोस्तों आज प्रश्न कराएंगे, और आज आपका आयत से संबंधित प्रश्न का दोस्तों यह अंतिम लेक्चर है। यानी कि कल का लेक्चर जो होगा, लेक्चर नंबर कौन सा दोस्तों? 4th, उसमें दोस्तों आपका वर्ग यानी कि स्क्वायर पे चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। आज के दोस्तों जो प्रश्न आपके होने वाले हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 5:16 है। 5:16 है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तो इसके लंबाई व चौड़ाई का अनुपात बताइए। तो इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात बताइए। तो इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात बताइए। आप दोस्तों ध्यान से देखिए, अच्छा प्रश्न है, आसान है। और दोस्तों ऐसा प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम में भी खूब पूछा जाता है। तो आयत को अच्छे से सीख लिए, ठीक है, अच्छे से सीख लीजिए, जिससे आपको क्या, जब आप क्या टेट सी टेट सुपर टेट एग्जाम कोई भी दे, यहां से दोस्तों यदि प्रश्न आए तो आप अच्छे से कर ले जाएं। इसलिए अच्छे से आयत को दोस्तों सीख लीजिए। चलिए दोस्तों, तो
चर्चा करते हैं। किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात दे रखा है, यानी कि उसकी लेंथ एंड पेरीमीटर का रेशियो दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, उसकी लंबाई व चौड़ाई, यानी कि लेंथ रेशियो विड्थ, यानी कि L अपान बी। क्या फाइंड करना हमें, L रेशियो बी या L अपान बी कहे, बात तो एक ही। ये दोस्तों में फाइंड करना चाहिए, ये कहे चाहे कहे। तो दोस्तों ध्यान समझिए कैसे करेंगे, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात दोस्तों क्या दिया है, लिखिए, दिया है आयत की लंबाई, और आपको पता है आयत की लंबाई को दोस्तों काय से नोट करते हैं, एल से, लेंथ होती ना एल, तथा दोस्तों क्या देखा, आयत तथा परिमाप का अनुपात। चलिए इसे लिख लीजिए, आयत की लंबाई और दोस्तों क्या, परिमाप, परिमाप का अनुपात। यानी दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात दे रखा है, यानी दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 5:6 दे रखा, 16 दे रखा। ये तो देखा आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात। तो दोस्तों हमने क्या, आयत की लंबाई लिख लिया और उसका परिमाप का अनुपात 5:16 है, 5:16। दोस्तों ध्यान से, आयत की लंबाई दोस्तों क्या होती है, एल होती है। अब देखिए दोस्तों आयत का यहां क्या लिखा, परिमाप का अनुपात, तो चाहे दोस्तों यहां लिख सकते हैं आयत का परिमाप, एक मिनट ऐसे लिख लीजिए, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, वहां अनुपात में लिखिए का परिमाप। क्यों दोस्तों, यहां आयत की लंबाई हो गई, आयत का परिमाप होगा, अनुपात तो बीच में लगा ही है। कितना है, 5:16 है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लंबाई को दोस्तों ऐसे लिखते हैं और आयत का परिमाप क्या होता है। आप जब आयत बनाते हैं, ये हमारे एक आयत है जिसकी लेंथ दोस्तों यह होती है, विड्थ ये होती है। तो दोस्तों क्या, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, तो ये भी एल होगा, ये भी हमारा, ये क्या हमारा बी होगा। तो दोस्तों क्या होता है, जब आयत का परिमाप का फार्मूला मैंने बताया आपको, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होता है। यानी दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिए, क्या लिख सकते हैं यहां पर, 2 ब्रैकेट में कितना, L प्लस बी इक्वल टू 5:16 लिख सकते कि नहीं लिख सकते दोस्तों। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, हमें फाइंड क्या करना है, आयत की लंबाई और चौड़ाई, यानी कि L रेशियो बी चाहिए। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, L/2 ब्रैकेट में L प्लस बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। क्या किया हमने, L/2 L प्लस बी, भाई अनुपात को बटे सही में भी तो लिख सकते हैं, बताया ना आपको हमने, और 5/16। देखिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखिए 16 की मल्टीप्लाई L से करेंगे तो 16L हो जाएगा, यहां दोस्तों 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, ब्रैकेट में कितना, L प्लस बी हो गया, ठीक है। तो 16L बराबर, इसकी मल्टीप्लाई अंदर से करेंगे तो 10L हो जाएगा, और यहां भी दोस्तों अंदर से करेंगे तो कितना, 10B हो गया। इस L को उठा के दोस्तों यहां ले आते हैं, जो ये पूरा L वाला है, L को साथ में कर लेते हैं सजाती पद को, यानी कि 16L माइनस का 10L इक्वल टू कितना, 10B। तो 16L में से 10L जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 6L इक्वल टू 10B। अब इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं, ध्यान से सब देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हम इसको दोस्तों लिखेंगे, तो हमें क्या चाहिए, आयत की लंबाई व चौड़ाई। तो लंबाई दोस्तों क्या होती है हमारी, L, और चौड़ाई दोस्तों हमारी क्या होती है, B, ये तो चाहिए, इक्वल टू। देखिए L, अब दोस्तों हम लिखेंगे क्या, यहां पर जो दोस्तों L के पड़ोस में लिखा है, जो L के पड़ोस में लिखा है उसको B के सामने कर दे। देखिए ये यहां पे आ जाएगा, और दोस्तों जो B के सामने लिखा है उसको क्या कर दे, L के सामने कर दे। सबसे आसान तरीका लिखने क्या होता है, इसको जब भी हम बट्टे सही में लिखेंगे, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां पर होता है, बट्टे सही में लिखेंगे जो L के पड़ोस में लगा है, L के पड़ोस में 6 लिखा है, तो L के पड़ोस में जो लिखा होगा वो B के सामने कर देंगे। और दोस्तों क्या ध्यान समझिएगा, और जो B के साथ लगा होगा उसको, जो कहां यहां किसका लगा, B के साथ लगा है, उसको L के साथ कर देंगे। दूसरा तरीका है, आप ये लिखा, इसकी मल्टीप्लाई करिए, देखिए L की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6L हो जाएगा, 6L लिखा, 10 की मल्टीप्लाई 20 से 10B हो जाएगा। तो आप चेक करके देख भी सकते हैं कि जो आपने लिखा है, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें क्या यही आया। कभी कभी दिक्कत ये हो जाती है कि 6/10 लिख लिया तो मामला गड़बड़ दोस्तों हो जाता है, ठीक है। देखिए इसको काट लेते हैं, 2 पंचे 10 और 2 3 6, यानी दोस्तों L/B कितना आ गया, 5/3, या दोस्तों L रेशियो B कितना, 5/3। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या पूछा था, उसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात। दोस्तों लिख लीजिए नीचे, यहां लिख लीजिएगा, अतः आयत
की लंबाई व चौड़ाई, ठीक है, का अनुपात बराबर 5:3 या 5:3 होगा। और इस तरीके से दोस्तों ब्रैकेट में बढ़िया से बंद कर लीजिएगा। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 7:17 7:17 है, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी दोस्तों में क्या ज्ञात करना है, लंबाई व हमें चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, जैसे इसको लगाया वैसे लगाइएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 13। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वो भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है और उसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किसी आयताकार पार्क की लंबाई, किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः लंबाई व चौड़ाई क्रमशः, ध्यान से दोस्तों देखिए, क्रमशः 300 मीटर व 280 मीटर, 300 मीटर व 280 मीटर है। दोस्तों आगे आपसे कह रहा है इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों ध्यान से देखिए क्या आपसे कह रहा है, इसको रब करूं दोस्तों। इस प्रश्न को दोस्तों मैं चित्र के माध्यम से सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको कब लिखना पड़ेगा, वरना दोस्तों बहुत कुछ लिखना पड़ेगा इसमें। ध्यान समझिएगा, कह रहा है किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 300 मीटर व 280 मीटर है। इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले दोस्तों हम एक आयत बनाते हैं, क्योंकि पार्क ऐसा आयताकार पार्क है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक दोस्तों हमारा ये आयताकार पार्क हो गया, ये दोस्तों हमारा एक आयताकार पार्क हो गया जिसका नाम हमारा है ए बी सी और डी। क्या, ए बी सी डी, ठीक है। कह रहा एक आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 300 मीटर और क्या कितना कह रहा 280 मीटर है। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी 300 मीटर,
300 मीटर दोस्तों इसकी लंबाई को ध्यान से देखिएगा, और इसकी चौड़ाई दोस्तों कितनी 280 मीटर, 280 मीटर होगी। क्लियर। आगे दोस्तों क्या कह रहा है, अच्छा ये भी 300 मीटर होगा, ये भी दोस्तों ये क्या होगा दोस्तों हमारा 280 मीटर हो गया। आगे कह रहा है इस पार्क के चारों ओर बाहर से, दोस्तों विशेषकर आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है यार, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। इस पार्क के चारों ओर जो ABCD पार्क है इसके चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएगा, चारों ओर बनाएगा। तो दोस्तों ध्यान समझिए, एक नया आयत दोस्तों बनेगा हमारा, देखिएगा दोस्तों, इस पार्क के चारों ओर दोस्तों क्या बनाना है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। देखिए दोस्तों ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता हमने बना लिया इस पार्क के चारों ओर, यानी दोस्तों हमारे इसका नाम देते हैं PQRS। क्या PQRS दोस्तों हमारा क्या होगा, ये पार्क के चारों रास्ता, इसकी जो ये वाला रास्ता होगा PQRS, दूसरा आयत हमारा बन गया। देखिए ये दोस्तों कह रहा है यहां जो रास्ता बनाया गया यह दोस्तों हमारा कितना है 5 मीटर। दोस्तों ध्यान समझिएगा ये कितना है 5 मीटर यहां से यहां तक। अच्छा चारों ओर बनाएगा तो इधर भी 5 मीटर होगा, और दोस्तों यहां पर भी कितना हमारा होगा, ये भी 5 मीटर होगा। देखिए छोटा छोटा लिख रहा हूं, और इधर भी दोस्तों हमारा कितना होगा 5 मीटर। समझते जाएगा दोस्तों, ये 5 मीटर लिखा है, कितना लिखा 5, और दोस्तों इधर भी कितना बनेगा हमारा दोस्तों 5। मैं इसको थोड़ा, ये अब तो दिख गया होगा ना, डार्क भी लिख दिया 5 मीटर। तो चारों तरफ 5 मीटर का दोस्तों रास्ता बनाया गया। अच्छा ये 300 मीटर दोस्तों क्या है, इसकी लंबाई है, किसकी, जो अंदर वाला पार्क था, यहां से यहां तक इसकी दोस्तों ये लंबाई है। फिगर को दोस्तों ध्यान से देखते रहिएगा, वरना सब खिचड़ी एक ही में हो जाएगा, फिर बाद में सोचेंगे है क्या। आप ध्यान समझिए, जो नया आयत हमारा बना PQRS, इसकी लंबाई चौड़ाई तो हमें कुछ दे नहीं रखी है। जब दोस्तों इसकी लंबाई चौड़ाई हमें क्या पता चल सकती, बिल्कुल पता चलेगी। कैसे, देखिए ये जो हमारा पुराना वाला आयत यानी कि जो अंदर वाला आयत ABCD, देखिए इसकी लंबाई कितनी 300 मीटर है। अब देखिए 5 मीटर इधर रास्ता बना, 5 मीटर इधर रास्ता बना, क्या 5 मीटर इधर है, क्या हमारा रास्ता है, और 5 मीटर इधर है, यानी कि 5 मीटर यहां 5 मीटर यहां, टोटल कितना 10 मीटर रास्ता बन गया। यानी कि इस आयत के दोनों 10 मीटर बन गया। तो देखिए इसकी जो भुजा क्या थी, आयत की लंबाई क्या थी 300 मीटर, और टोटल 10 मीटर और बढ़ गया, 5 मीटर इधर बढ़ा, 5 मीटर इधर, 10 मीटर, यानी कि दोस्तों 300 कितना हो जाएगा 300 प्लस 10 यानी कि 310। यानी कि जो नया आयत है PQR, इसकी दोस्तों जो हमारी साइड कितनी हो जाएगी 310 मीटर हो गई। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा कितने 310 मीटर हो गया। और अब चौड़ाई भी देख लेते हैं, यहां कितनी 280 चौड़ाई है, और 5 मीटर ऊपर बढ़ी, 5 मीटर नीचे बढ़ी, तो ये 5 + 5 10 हो गया। यानी दोस्तों कितना होगा, इसकी जो हमारी चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी दोस्तों 280 है, यानी कि 290, 10 ऐड हो जाएगा 290 मीटर हो गई इसकी क्या चौड़ाई हो गई। अब दोस्तों ध्यान समझिए, चाहिए क्या हमें, हमसे कह रहा है तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। रास्ता दोस्तों क्या बना है, जो ये खाली है, ये देखिए जो ये खाली एरिया, ये रास्ता हमारा बन के तैयार हुआ जाए, ये वाला, यही तो रास्ता जो हमने क्या ये डिजाइन बना दी, ये वाला रास्ता। यानी कि इसका हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि इसका क्या चाहिए क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल दोस्तों कैसे निकलेगा, ध्यान समझिए, ये जो बड़का वाला आयत है, बड़ा वाला PQRS, इसका क्षेत्रफल निकाल लें। उसके बाद दोस्तों क्या ABCD का क्षेत्रफल निकाल लें। इस बड़े वाले PQRS के क्षेत्रफल में से यदि हमें छोटा वाला क्षेत्रफल ABCD निकाल दे दोस्तों, बचेगा तो हमारे पास रास्ता ही। चलिए मैं लिखता हूं फिर समझाता हूं दोस्तों, ध्यान समझिए क्या है दिया है दोस्तों, दिया क्या दोस्तों, डायरेक्ट लगाते हैं इसको, डायरेक्ट दोस्तों लगाइए, क्योंकि यदि हम लिखेंगे तो उसको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट लिखिए, आयत किसका, पहले अंदर वाले का निकाल लेते हैं, ABCD का क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहां से आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता, तो लंबाई दोस्तों हमारी कितनी 300 इंटू दोस्तों चौड़ाई कितनी हमारी 280, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कितना होगा, यहां दोस्तों जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, तो पहले नंबर से कर लेते हैं, 3 × 8 = 24 के 4 हंसी लाएंगे के 2, और 3 दूनी 6, और 2 दोस्तों कितना 8, 84, और कितना 2 जीरो यहां क्या 3 हो गया, यानी कि कितना 84,000 हो गया।
ठीक है, क्या किया, 3 अट्ठे 24 के 4 हंसलाएं 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84,000 दोस्तों क्या। अच्छा चूंकि सब कुछ मीटर में देखा इसलिए क्या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा आयत किसका, ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार दोस्तों आयत किसका, आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, इसका निकालें दोस्तों। जब पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 310 गुणे ये दोस्तों कितना हमारा 290। इनकी दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, 29 की मल्टीप्लाई दोस्तों 31 से कर लीजिए, बाकी 0 की बात भी हो जाएगी। देखिए कितना बचेगा, 9 2 और 3 9 27, ठीक है, सिलाएं 2 3 2 नीचे 2 8, तो दोस्तों 9 और 7 2 9 कितना 8 8 9 9, तो 89,000 दोस्तों 900 कितना होगा मीटर स्क्वायर, 89,900 मीटर स्क्वायर दोस्तों हमारा किसका क्षेत्रफल है, आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल आ गया। समझ गए दोस्तों कि नहीं समझ गए। आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये तो दोस्तों हमारा क्षेत्रफल आ चुका है। अबे हमें चाहिए क्या था, राशि का क्षेत्रफल। तो पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल में से हम ए बी सी डी इतना क्षेत्रफल निकाल दे, जो ये है अंदर वाला भाग, यहां हमारी हथेली रखी है, हाथ रखा है यहां पर, तो दोस्तों यही तो बचेगा, है कि नहीं। तो दोस्तों क्या लिखोगे, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल माइनस आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। पर जिस तरीके से मैं लगा रहा हूं फिगर आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके आप इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। वैसे आपको क्या है, बहुत लिखना पड़ेगा। तो आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल दोस्तों कितना, 89900 माइनस ये देता दोस्तों 84000, घटा लीजिए दोस्तों, इसमें से कितना बचेगा। तो दोस्तों देखिए 0 में से 0 गया 0 0, ठीक है 9, और दोस्तों यहां देखिए यहां 9 यहां तक हो गया। अब दोस्तों क्या बचेगा, यहां से 9 ऊपर है, 9 में से 4 गया 5, यानी कि 59 हो गया, कितना 59 यानी कि 5900 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अतः रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू दोस्तों कितना 5900 मीटर स्क्वायर। दोस्तों यह आ गया, यह हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। फटाफट दोस्तों नोट करते रहिए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हो गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 14 आपसे कह रहा है किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 200 मीटर व 160 मीटर है। इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों ध्यान समझिए, इस प्रश्न को आप करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 15 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, यह भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न ये भी है। कह रहा है किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः क्रमशः 210 व 160 मीटर है। इस पार्क के चारों ओर अंदर से, ध्यान समझिएगा, इस पार्क के चारों ओर अंदर से, इस बार क्या कह रहा है, अंदर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। इस बार क्या कह रहा है, अंदर से 5 मीटर चौड़ा रास्ते की बात कर रहा है दोस्तों। तो अंदर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। इस बार दोस्तों हम क्या करते हैं, मेन जो दोस्तों हमारा इस बार आयत है
ये जो डिजिट दे रखी है मैं सारी रख कर दे रहा हूं, यही पे दोस्तों नई डिजिट रख दूंगा, ध्यान से समझिए। ये डिजिट हटा देता हूं, बाकी सब दोस्तों हमारी वही रहेंगी। 5 मीटर ही किया ना हमने, कोई जरूरी नहीं 5 है, पॉइंट में भी दे सकता है। चलिए तो दोस्तों क्या कह रहा है, किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 210 व 160 है। दोस्तों इसको मान लेते हैं, इस बार जो हमारा आयत ए, इसको दे देते हैं ABC, ABC और D, ठीक है, ये हमारा मेन वाला होगा। उसके बाद दोस्तों क्या, P, अभी मैं समझाता हूं, Q, R और S, ध्यान समझिए। कह रहा है एक किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई 210 मीटर व 160 मीटर है। तो दोस्तों इसकी हम लंबाई क्या मान लेते हैं, 210 मीटर हो गई, और क्या चौड़ाई कितनी दोस्तों हो गई, 160 मीटर। ये 160 मीटर दे रखा है। अब क्या कह रहा है, देखिए विशेषकर, मैंने कहा था यहां पर बाहर अंदर पे विशेषकर ध्यान देना। क्या कह रहा है, इस पार्क के चारों ओर अंदर से 5 मीटर रास्ता, यानी कि जो पार्क ABCD है, इस बार इसके अंदर दोस्तों जो है वो 5 मीटर रास्ता है। पार्क के अंदर चलना, इस बार बाहर नहीं चलना, अंदर चलना। यानी दोस्तों जब हम 5 मीटर अंदर भागेंगे और इधर से 5 मीटर अंदर, इधर से 5 मीटर अंदर और इधर से 5 मीटर अंदर, यानी दोस्तों 5-5 मीटर क्या हम चारों तरफ से भाग रहे हैं अंदर की ओर। तो देखिए दोस्तों जब 5 मीटर हम ऐसे भागेंगे इस तरीके से, तो 5 मीटर ये वाला दोस्तों हमारा कितना होगा, 5 मीटर, ये वाला हो गया, ठीक है। और दोस्तों ये हमारा क्या 5 मीटर हो गया, ये 5 मीटर और ये 5 मीटर। तो देखिए 5 और 5 कितना 10 फिर से हो गया। तो जब 10 हो गया तो जब हम अंदर की ओर चलने जाके इधर से 5 इधर से 5, तो टोटल कितना दोस्तों लेस हो जाके 5 + 5 10 हो गया। यानी कि जो दोस्तों हमारी क्या होगी लंबाई, दोस्तों जो हमारी क्या है भाई, इधर से 5 इधर से भी 5, तो इधर से 5 इधर से 5, 5 मीटर इधर से बढ़े 5 मीटर इधर से बढ़े, तो 10 मीटर हो गया। यानी कि जो इसकी हमारी लंबाई है उसमें से 10 लेस करेंगे, यानी कि 200 है तो दोस्तों नई लंबाई कितनी हो जाएगी, 200 है तो नई लंबाई दोस्तों कितनी 200 हो जाएगी। 210 थी, 10 घटा देंगे, 210 थी, उसमें से 10 घटा दिए, 200 बची। अब चौड़ाई देख लेते हैं भाई, इधर से 5 कम यहां से कम हुई तो यहां पर आए, इधर से 5 कम यहां से कम हो यहां पर आए, तो 10 कम हो गया दोस्तों। तो 160 थी, 10 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 मीटर, राइट। आप ध्यान समझिए, बस वही कहानी फिर से होगी। आपसे पूछा क्या है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। फिर से आपको रास्ते का ही क्षेत्रफल बताना है। सिर्फ कहानी क्या है, पहले वाले में बाहर से था, तो जो ये डिस्टेंस दे रखी थी रास्ते की, जो चौड़ाई दे, जो हमारे क्या अंदर बाहर की जो डिस्टेंस कह रहा था, यहां था इस पार के चारों अंदर से 5 मीटर, जो यहां पे दे रखा था 5 मीटर दे रखा था, पिछले में भी इसमें भी दे दिया। तो दोस्तों उसमें क्या ऐड हो रहा था, यहां दोस्तों घट रहा, जो यहां पर लंबाई चौड़ाई दे रखी थी पिछले वाले क्वेश्चन में यहां ऐड होकर यहां पर हम लिखते थे, यहां दोस्तों क्या हो रहा है, घट रहा है। बस इतना अंतर दोनों प्रश्न में, तो इसलिए मैं कह रहा हूं अंदर बाहर विशेषकर ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान समझिए यहां कैसे सॉल्व करेंगे, सब कुछ ऐसा लिखा रहने देते हैं, सिर्फ डिजिट को हटा देते हैं। आप भी कोशिश करिए, इसे संभव है क्या, नहीं ना। चलिए कह रहा आयत ABCD का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो आयत ABCD का क्षेत्रफल दोस्तों क्या हो जाएगा, लंबाई 210 हो गई इनटू, और दोस्तों हमारी क्या चौड़ाई 160 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो 16 की मल्टीप्लाई 1 सेकंड, 16 एकम 16 हंसी लगा दोस्तों 1, और 16 दूना 32, 1 33, और दोस्तों कितने 2 जीरो हो गया। क्या 16 एकम 16 के 6 हंसिला 1, और 16 दूना 32 और 1 33, और कितने 2 जीरो, तो 2 जीरो हो गए। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिए, आयत PQRS का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसकी लंबाई कितनी 200, एंड चौड़ाई दोस्तों इसकी कितनी 150। यानी दोस्तों ध्यान समझिएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूनी 30, तो 30 तो ये हो गया, और 2 1 3 0, 1 2 3, यानी कि 30,000 ये हो गया जाके, और 33,600 ये हो गया। अच्छा मात्रा क्या लगाएंगे, मीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहां इसकी लंबाई मीटर में दे रखी है। आप दोस्तों में रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या लिखेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या, अब इस बार क्या आयत ABCD का क्षेत्रफल लिखेंगे पहले, क्योंकि क्या बड़ा आयत कौन सा इस बार ABCD के क्षेत्रफल में से PQRS का क्षेत्रफल घटा दें तो ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या ABCD के क्षेत्रफल में से PQRS का क्षेत्रफल घटा दें तो दोस्तों हमारा क्या ये रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। यानी दोस्तों यहां क्या लिख लेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या, आयत ABCD का क्षेत्रफल
माइनस आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। क्या ए बी सी डी के क्षेत्रफल में से पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल घटा देते हैं। दोस्तों ध्यान समझिए, तो क्या होगा, कितना आया दोस्तों, ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना है, 33,600 माइनस कितना, 30,000। इसमें से दोस्तों घटाते हैं, देखिए कितना, 0 2 0 तो ये हो गए दोस्तों हमारे, फिर दोस्तों 6 बचेगा, फिर दोस्तों यहाँ कितना 3 बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों कितना है, आता है रास्ते का क्षेत्रफल 3600 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर आ गया। तो है आसान कि नहीं आसान, चलिए फटाफट नोट करिए, बस अच्छे से कॉन्सेप्ट को आप समझ जाइए। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 16 आपसे कह रहा है, किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 305 व 255 मीटर है। इस पार्क के चारों ओर अंदर से, यहां पर मैं दोस्तों 2.5 कर दे रहा हूं, 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। यानी दोस्तों 2.5 इधर, 2.5 इधर, जो पहले मैंने 10 घटा रहा था, इस बार 2.5 यानी कि 5, इस बार मैं 5 घटाऊंगा, जो दे रखा लंबाई में भी 5 घटाऊंगा और क्या चौड़ाई में भी 5 घटाऊंगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी मैंने प्रश्न कराए हैं आय से संबंधित प्रश्न, सभी आपने अच्छे से किए होंगे और आपको समझ में भी आए हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो और जो मेरी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही हो, तो वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करें। संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाते रहा करें हर समय, जिससे आपका भी कल्याण हो रहा और जो आप जिसको शेयर करेंगे उसका भी कल्याण होगा। कहते कर भला तो हो भला। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, किसके साथ दोस्तों, आप क्या सिखाएंगे, वर्क पे चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।